नमस्कार, स्वागत है स्कूल स्टडी पॉइंट पे। मैं रणविजय आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। हमारे संविधान के स्रोत कहाँ से, हमारे संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, आज हम इनको पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल अनुच्छेद हमारे संविधान में 395 हैं। कितने हैं? 395। और सबसे बड़ा जो स्रोत है हमारे संविधान का वह है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ये हमारे संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत शासन अधिनियम 1935 से जो अनुच्छेद हमने हमारे संविधान में रखे गए हैं तो वे 250, लगभग 250 हैं। एक बहुत बड़ा प्रमुख स्रोत हमारे संविधान का भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो 250 अनुच्छेद कहाँ से हमने हमारे संविधान में लिए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935। जो हमारे देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी से पहले जो संविधान, जो कानून अंग्रेज़ों के काम कर रहे थे, वह जो कानून थे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, तो उनमें से अनुच्छेद 250 अनुच्छेदों को हमारे संविधान में प्रमुखता दी है। ठीक है, और इस मैं मुख्य 2-3 बता देता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊँ जो हमारे संविधान इससे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो सबसे पहले न्यायपालिका की बात हम करें। न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। तो वो क्या है? न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब हमने व्यवस्था जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। और हमने यहाँ से क्या लिया है भारत शासन अधिनियम से? जैसे हम बात करें कैग, CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि हमारा जो संविधान में अनुच्छेद है 148 के अंतर्गत, अनुच्छेद 148 अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम 1935 से ही ये व्यवस्था ली गई है। तीसरा, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, IAS, IPS जैसे, तो ये सब व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन से प्रावधान लिए जो हमारे संविधान में रखे हैं हमने? तो ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली, मुख्य तौर पे संसदीय शासन प्रणाली,
पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जो मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है ये भी हमने ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडल 3 स्तरीय मंत्रिमंडल, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री जो होते हैं, ये सब ही हमने ब्रिटेन के संविधान से ये व्यवस्था ली है। और एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि का शासन, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और जो संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 105 के अंतर्गत लिए गए हैं। तो संसदीय जो विशेषाधिकार हैं ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं यूएसए के संविधान की। यूएसए से हमने क्या लिया है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, ये हमने यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी हमने यूएसए के संविधान से लिया गया है प्रावधान। और न्यायिक पुनराविलोकन, ये हमारे संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनराविलोकन का जो प्रावधान जो दिया गया है। क्या होता है ये न्यायिक पुनराविलोकन? इसमें क्या होता है, संसद जो कानून बनाती है यदि वह संविधान के अनुरूप नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यायिक पुनराविलोकन अनुच्छेद 137 में इसका प्रावधान दिया गया है। ये हमने व्यवस्था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से ली है। और हमने जो निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, निर्वाचित राष्ट्रपति, उसको यदि वो संविधान के अनुसार काम नहीं करता है तो उसको कैसे हटा जाए? महाभियोग द्वारा। तो यह व्यवस्था भी हमने जो है यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। चलिए आगे चलते हैं और किस देश से हमने क्या लिया है। अब आगे हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? कनाडा कहाँ है? ये जो हम मानचित्र देखेंगे विश्व का, तो उसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसके ऊपर कनाडा है। तो कनाडा के संविधान से हमने जो संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान हमने लिया है वह कनाडा के संविधान से लिया है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था में केंद्र स्तर पर सरकार होती है, राज्य स्तर पर सरकार होती है, उनमें शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र सूची होती है, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है। अब एक है अवशिष्ट
विषय जो होते हैं, अवशिष्ट जो विशेष विषय जो होते हैं, उनके ऊपर कानून जो बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र को होता है। ये भी प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है, संघ सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। और जो विषय रह गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय हैं। उनके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार को है। तो ये जो प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने एक तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, समवर्ती सूची, जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है, राज्य को भी है, और दोनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून सर्वोच्च होगा, मान्य होगा। समवर्ती सूची और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या लिया गया है? और संयुक्त अधिवेशन बुलाना, संयुक्त अधिवेशन बुलाना। ये संयुक्त जो अधिवेशन जो बुलाया जाता है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को? संयुक्त अधिवेशन को जो हमारे संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, लोकसभा और राज्यसभा का, वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। किस स्थिति में जो है ये बुलाया जाता है, ये संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? जब कोई विशेष बिल होता है, विशेष संशोधन होता है और वो दोनों सदनों में अलग अलग पास नहीं होता है, तो उस समय राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है संसद का, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। तो और आगे, अच्छा ठीक है, आगे हम बात करें इसके बाद दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संशोधन का जो प्रावधान है संविधान में, संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो हमारे अनुच्छेद हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, संशोधन करते हैं हमारी संसद। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो लिया गया है। ठीक है, और आगे हम बात करें आयरलैंड। तो आएगा नहीं तो हम इसको थोड़ा यहाँ से ये ऊपर के जो हैं हम साफ कर देते हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक
तत्व आप कह लीजिए इनको, नीति निर्देशक तत्व, ये हमने कहाँ से, किस संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। तो ये नीति निर्देशक तत्व क्या मैसेज देते हैं? ये जो हैं केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको ध्यान में रख करके आप विधि का निर्माण करें, आप अपनी नीतियाँ बनाएं। तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और यहाँ से क्या लिया गया है? और जो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, मनोनयन, जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो जो है आयरलैंड के संविधान से ये व्यवस्था हमने ली है। ठीक है। और किस देश के संविधान से क्या लिया है? हम बात करें जर्मनी के संविधान से क्या लिया है? तो जो आपात उपबंध हैं, आपात उपबंध यदि देश में लागू होते हैं तो मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं, मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं। आपात उपबंध के समय जैसे 352 है, अभी तक जो है देश में, हमारे देश में 3 ही बार आपातकाल लगा है। तो उस समय मौलिक अधिकार निरस्त कर दिए जाते हैं। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी के संविधान से लिया है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं सोवियत संघ, जो कि अब सोवियत रूस बन गया है। सोवियत रूस, अब हम इसको क्या कहते हैं? सोवियत रूस। तो सोवियत रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य भी कह सकते हैं, मौलिक कर्तव्य। 42वां जो संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। इसमें भाग 4 क में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। और अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद 51 क या 51 ए आप कह लीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से किस संविधान से, हमारे संविधान में क्या लिया गया है, क्या प्रावधान लिए गए हैं, तो ये सब हमने पढ़ा, हमने किया। तो हम कई बार हमारे संविधान की आलोचना भी होती है और उसमें कहा जाता है, आलोचना में, भारतीय संविधान की आलोचना जब होती है तो उसमें कहा जाता है कि ये तो एक उधार का थैला है, ये तो एक उधार का थैला है, नकल करके इसको बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा संविधान, जो हमारे जो संविधान जो विद थे, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने बड़े ही सूझबूझ से सोच समझकर और एक लंबी चर्चा के बाद हमारा संविधान का एक निर्माण हुआ है। तो हमारे संविधान में जो भी अच्छे प्रावधान थे, चाहे वो आंतरिक थे चाहे वो बाह्य थे, हमने उनको हमारे संविधान में जगह दी अच्छे से। और जो हमने ये जो प्रावधान जो लिए हैं, अलग अलग देशों से लिए हैं या भारत शासन अधिनियम के तहत हमने जो लिए हैं, ये सब एक भारतीय पृष्ठभूमि के हिसाब से, भारतीय पृष्ठभूमि के हिसाब से हमने अपने संविधान में इनको जगह दी है, इनको लागू किया है। और इस प्रकार से भारतीय पृष्ठभूमि के अनुसार परिवर्तन करके हमने जो ये प्रावधान लिए हैं, जिस भी देश के लिए हैं, या सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं, तो एक सोच समझ करके और भारतीय पृष्ठभूमि के अनुसार हमने हमारे संविधान में इन प्रावधानों को लिया है, अच्छे प्रावधानों को इसमें जगह दी है। और इस प्रकार से हमारा एक दुनिया का सबसे लिखित और बड़ा संविधान का निर्माण भारत के संविधान सभा द्वारा किया गया है।
तो ये सब आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।